शाजिया एक शरीफ और शांत स्वभाव की लड़की थी जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसकी परवरिश प्यार और सम्मान से हुई थी और उसका सपना था कि वो एक ऐसी जगह जाए जहां उसे भी प्यार और सम्मान मिले। जब उसकी शादी एक अच्छी नौकरी करने वाले लड़के फरहान से हुई तो उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। फरहान सऊदी अरब में नौकरी करता था और शाजिया के घरवालों ने सोचा कि उनकी बेटी एक बेहतर जिंदगी जिएगी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक लग रहा था। शाजिया ने अपनी सास नसीमा बेगम को सम्मान दिया और घर के हर काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर अंजाम दिया। मगर नसीमा बेगम एक बहुत तेज स्वभाव की औरत थी। उन्हें अपनी मर्जी चलाने की आदत थी और वो नहीं चाहती थीं कि घर में कोई नया शख्स आकर उनके बनाए हुए कानून तोड़े। शादी के कुछ हफ्तों बाद ही नसीमा बेगम का असली चेहरा सामने आने लगा। शाजिया अगर कोई काम करती तो नसीमा बेगम उस पर निंदा बरसाती। अगर वो घर की सफाई करती तो कहा जाता कि ये सफाई ठीक नहीं की। अगर वो खाना बनाती तो उसकी हर चीज में कोई न कोई गलती निकाल दी जाती। एक दिन जब शाजिया ने रोटी बनाई तो नसीमा बेगम ने गुस्से से कहा, ये कैसी गोल गोल रोटियां बनाई हैं? तुम्हें कोई काम करना नहीं आता? तुम तो सिर्फ अपनी माँ के घर आराम करती रही होगी। फरहान जब सऊदी में था तभी नसीमा बेगम ने पूरी कोशिश की कि शाजिया को महसूस हो कि वो इस घर की एक मेहमान है, एक ऐसी मेहमान जो सिर्फ काम करने के लिए आई है। जब भी फरहान से बात होती नसीमा बेगम उससे कहती, तुम्हारी बीवी बहुत बेकार है, न तमीज है न अक्ल। तुमने जो सोचा था उसका आधा भी नहीं है ये लड़की। फरहान पहले तो माँ की बात मानता रहा मगर अंदर से उसका दिल गवाही नहीं देता था कि शाजिया वाकई ऐसी हो सकती है। शाजिया के दुख दिन ब दिन बढ़ते गए। उसे छोटी छोटी बातों पर जलील किया जाता। कभी उसके कपड़ों पर इल्जाम लगता कि ये अच्छे नहीं, कभी कहा जाता कि वो इतनी महंगी चीजें क्यों इस्तेमाल करती है। एक दिन नसीमा बेगम ने जानबूझकर शाजिया का खाना गिराकर कहा, देखो ये लड़की हर चीज बर्बाद कर रही है, अब ये नए तरीके से घर का सामान जाया करेगी। शाजिया ने चुप रहना पसंद किया लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटने लगी। जब कभी उसने अपनी माँ से बात करनी चाही तो नसीमा बेगम उसका फोन छीन लेती और कहती, माँ से हर बात करनी जरूरी नहीं, यहाँ रहना है तो मेरी बात सुनो। ये सब कुछ शाजिया के लिए बहुत मुश्किल था। वो एक नए घर आई थी, नए सपने लेकर, मगर उसकी सास ने उसके हर सपने को मसल दिया। कुछ महीने गुजरे और एक दिन शाजिया को खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर उसका दिल एक अजीब तरह का सुकून महसूस करने लगा। उसने सोचा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद नसीमा बेगम भी अब उससे बेहतर सलूक करेंगी। मगर ये उसकी गलतफहमी थी। नसीमा बेगम ने जब सुना कि शाजिया माँ बनने वाली है तो वो और भी ज्यादा सख्त हो गईं। अब उसके काम और बढ़ गए। जब कभी शाजिया थक कर बैठती तो उससे कहा जाता, ये कोई बीमारी नहीं है, काम नहीं करोगी तो माँ कैसे बनोगी। वो बहुत मुश्किल से अपनी हालत को संभालती रही। मगर एक दिन जब नसीमा बेगम ने गुस्से में आकर उसे धक्का दिया तो शाजिया गिर गई। उसका सर दीवार से टकरा गया और वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने देखा कि वो अस्पताल में है और फरहान उसके पास खड़ा है। फरहान को जब ये सब पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ इतनी जालिम हो सकती है। उसने सबसे पहले शाजिया से माफी मांगी और उसने फैसला किया कि अब वो अपनी माँ से अलग हो जाएगा। फरहान ने अपनी माँ से कहा, माँ जो कुछ आपने किया वो इंसानियत के खिलाफ है। शाजिया मेरी बीवी है और मैं उसके साथ इंसाफ करूंगा। नसीमा बेगम बहुत गुस्से में आई मगर फरहान ने अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ा। उसने एक अलग मकान ले लिया जहां वो सिर्फ अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के साथ रह सके। अब शाजिया की जिंदगी बेहतर होने लगी। पहली बार उसने महसूस किया कि शायद अब उसकी जिंदगी में एक नया सवेरा आएगा। उसका बचपन का सपना जो शादी के बाद बिखर गया था अब फिर से नया रूप ले रहा था। ये कहानी सिर्फ शाजिया की नहीं बल्कि हर उस औरत की है जो शादी के बाद एक नए घर जाती है, नए सपने लेकर। मगर हर किसी की तकदीर इतनी अच्छी नहीं होती। शाजिया ने बहुत मुश्किल वक्त देखा मगर उसका सब्र और फरहान का यकीन उसके लिए एक नई दुनिया बन गया।